खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप आज रहबरा के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपने पाकिस्तानी फ़िल्में जो अभी लग रही हैं वो देखी हैं, और रहबरा के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या हमें बताना चाहेंगे आप? देखें, पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री राइट फ्रॉम 1975, जब मेरी पहली मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड आई डिड अल्हम्दुलिल्लाह मोर दैन 300 मूवीज़, और मैं इस फिल्म का भी हिस्सा हूँ। इसमें भी मैंने एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत अच्छी फ़िल्म है, और मेरे यहाँ आने का मकसद भी ये है कि एक अच्छी फ़िल्म है उसको प्रमोट करना है, बिकॉज़ इस वक्त हमें ज़रूरत है पाकिस्तानी फ़िल्मों को प्रमोट करने की, और जब हम इसको प्रमोट करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ कोई अच्छी फ़िल्म आ रही है। तो आप काफ़ी अरसे के बाद किसी फ़िल्म में नज़र आए हैं या किसी प्रोजेक्ट में नज़र आए, क्या वजह? आप कम काम क्यों करें? आपकी तरजीहात में अब कम काम है, या आपको कैरेक्टर्स उस तरह के समझ में नहीं आ रहे जो आपके करने वाले हों? अच्छा, हाँ ये बात है, वो कैरेक्टर्स मुझे समझ नहीं आ रहे, क्योंकि 2 दिन का या 3 दिन का या 2 सीन का या 3 सीन का कोई कैरेक्टर नहीं होता। जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं, मेरी यादगार फिल्में हैं, मैंने टाइटल रोल्स भी किए हुए हैं, मैं एज ए हीरो मैं करता रहा हूँ सारी फिल्में, तमाम हीरोइंस ने मेरे साथ काम किया है, लेकिन ऑब्वियसली अब वो मेरी हीरो वाली एज तो नहीं है, बट आई नीड वेरी पावरफुल कैरेक्टर रोल्स जैसे इसके अंदर है, तो वो मैं चाहता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई ये कॉल करता है ना कि जी 2 दिन का काम है, आई सेड थैंक यू सो मच, ये मैं नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं उस लेवल को ख़राब नहीं करना चाहता जिसकी अल्लाह ने मुझे, जिसकी वजह से कुछ नाम दिया है, मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मुझे दिया है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका कैलिबर ख़राब हो जाता है, दूसरा ये होता है कि जो आपके फैंस हैं वो हर्ट होते हैं। तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स ही नहीं करना चाहता जो 2 दिन का काम। अच्छा, अभी जो फिल्में बन रही हैं वो देखने का कोई इत्तेफाक हुआ है आपको? जी मैंने देखी हैं, काफ़ी मूवीज़ देखी हैं अभी। आप क्या कहना चाहेंगे उन फिल्मों के बारे में जो कोशिश हो रही है? वो फिल्मी सनत की बहाली के लिए काफ़ी है, या अभी इम्प्रूवमेंट किस तरह की आप समझते हैं कि अभी होना बहुत ज़्यादा बाकी है फिल्म मेकिंग के हवाले से? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि ये फ़िल्म स्क्रीन पे तो फिल्म लगती नहीं है। तो ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब क्या कहेंगे, जो कि आप बता रहे हैं कि आप फिल्में देखी हैं आपने? आप ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब को फंसवाना चाह रही हैं? नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, ये बात सही है, जो सबसे बड़ी ओपिनियन होती है वो पब्लिक की ओपिनियन होती है, और मैं उसको सेकंड करता हूँ, क्योंकि फिल्म वाला कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। स्क्रिप्ट्स वीक हैं, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, और स्क्रिप्ट मजबूत होते थे, म्यूज़िक बहुत अच्छा होता था, आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, यानी आर्टिस्टों की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि आर्टिस्टों के नाम पे लोग फिल्में देखने आते हैं। ठीक है। आप देख लें भी रिसेंट पास में जितने भी अल्लाह गरीब के रहमत करे सबको, तो वो चीज़ जो है हमें स्क्रिप्ट को मजबूत करना चाहिए। अगर वही चीज़ हम लेके आते हैं, म्यूज़िक इम्प्रूव करना पड़ेगा और फिल्म बनाए। आप भी कोई फिल्म बनाने का आपका प्लान है, कोई डायरेक्शन करने का या प्रोड्यूस करने का? यस है मेरा प्लान, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो प्रोफेशनल फिल्म मेकर होगा वो इस माहौल में नहीं बना गया, इसलिए कि जब हम फिल्म बनाते हैं 1.5 साल मेहनत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ऑब्वियसली पैसा सभी खर्च करते हैं, लेकिन हम अपने हाथ पैर काट के हम सिनेमा ऑनर्स के हवाले करते हैं। अभी उनकी मर्ज़ी है कि हम 1 शो दें या 4 शो दें। ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द डैमेजिंग फैक्टर। ये नहीं होना चाहिए। आप जो राइट बनता है प्रॉपर, आप उतने आप सिनेमा को, फिल्म को शोज़ दें आप। और देखें, फिल्म चलती पहले भी थी, फ्लॉप पहले भी होती थी, लेकिन एटलीस्ट ये होता था कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई ना, तो जो प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट होती थी, इन्वेस्टर की, वो वापस आ जाती थी। और हमें वही पहला निज़ाम लाना पड़ेगा कि एक फ़िल्म अगर लगती है तो उसके 3 शो उसी फिल्म के होने चाहिए। तो ये जो सिस्टम आ गया ना, इसकी वजह से जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तानी, वो बहुत डैमेज हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। नंबर 1, एक तो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और जो मेकर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि स्क्रिप्ट को कमर्शियल बनाएं, आप फिल्म वाला स्क्रिप्ट बनाएं। देखिए, हर फॉर्मेट का अपना एक अलग सिस्टम होता है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि क्रिकेट एक गेम है, टेस्ट मैच का एक अलग फॉर्मेट है, वनडे क्रिकेट है उसका एक अलग फॉर्मेट है, T20 उसका एक अलग फॉर्मेट है।
उसमें प्लेयर चेंज होते रहते हैं, चंद प्लेयर्स मेन रहते हैं, बाकी चेंज होते रहते हैं। बट टेक्निकली इन तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट है इसमें फ़र्क है, तो इसी तरह फिल्म में भी फ़र्क है। तो मैं यही कहूँगा कि स्क्रिप्ट को आप कमर्शियल बनाएं, फिल्म वाला स्क्रिप्ट बनाएं और फिल्म का माहौल पैदा करें, म्यूज़िक को इम्प्रूव करें। अभी जो एक्टर्स फिल्मों में काम करते आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों का एतराज़ ये भी है कि जिन लोगों को सारा साल हम रात 8 बजे देखते हैं वही हमें फ़िल्मों में भी नज़र आ रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि ये कुछ थोड़ा डैमेजिंग है? हाँ, ये भी एक फैक्टर है। लोग यही कहते हैं कि यार अब एक सीरियल चलता है, दिन में 3 दफ़ा वो रिपीट होता है, हम देखते रहते हैं, फिर वही चीज़, उसी टाइप के सीन्स, उसी टाइप की हमें स्क्रीन पे भी नज़र आती है सिनेमा हॉल में। आप ड्रामों में भी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, आप कोई शदीद ना नाराज़ लग रहे हैं अपने परस्तारों से या शोबिज़ इंडस्ट्री से, आप बहुत नाराज़ लग रहे हैं। नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है। ऑब्वियसली मैं 40-50 साल से यही काम कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ से, लेकिन मैं जब भी करूँगा पावरफुल काम करूँगा। अभी मैंने वो 3 साल पहले यासिर नवाज़ का सीरियल किया था, खुद गर्ज, इज़ वेरी पावरफुल कैरेक्टर। अभी ये मूवी है, ये भी बहुत अच्छी है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है। मैं आपको फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जो होता है ना 3 दिन ना 4 दिन वाला काम, वो मैं कभी नहीं करूँगा। पुराना वक्त याद आता है जब फिल्में लगती थी, लोग पागल होते थे, और जाहिर है आपके लिए भी थे, तो पुराना वक्त याद करते हैं आप? याद आता है? बिल्कुल याद आता है मुझे। वो वक्त याद आता है जब लोग लाइनों में लग के टिकट लेते थे, डंडे खाते थे बेचारे, ब्लैक में टिकट लेते थे, एडवांस बुकिंग होती थी, फैमिलीज़ के शोज़ हुआ करते थे, लेडीज़ शो हुआ करते थे, इस तरह का होता था। फिर दिन में 3-3, 4-4 गाने पिक्चराइज में करवाता था। कभी कोई हीरोइन है सुबह को, दोपहर को कोई हीरोइन, रात को कोई हीरोइन, तो बड़ी वैरायटी थी उस वक्त काम की, तो बड़ा अच्छा। गुलाम मोहिउद्दीन की उस वक्त जो मसरूफियत थी वो थोड़ा सा हमें बताएं, कितने बजे जागते थे और कितने बजे आप रात को काम करके सोते थे? और आजकल तो हीरोज़ और हीरोइंस में जेलसी का फैक्टर भी है, उस दौर में जो कंपटीशन था वो किस टाइप का कंपटीशन था? मसरूफियत से आप शुरू कीजिए। हाँ, उस वक्त बड़ा हेल्दी कंपटीशन था, ठीक है। और ये था कि अगर मैं किसी फिल्म में मेन कैरेक्टर हूँ या मेरे दूसरे कोलीग्स हैं, तो सबकी ये कोशिश होती थी कि अच्छे से अच्छा काम करें। तो अच्छा कंपटीशन था, वैरायटी ऑफ फिल्म बहुत थी, एक्शन भी बनती थी, सोशल बनती थी, लव स्टोरीज़ बनती थी, और फैमिली ओरिएंटेड फिल्में थी, उर्दू थी, पंजाबी थी, बहुत वैरायटी थी, हीरोइंस बहुत थी, एक्टर्स बहुत थे, बट दे वर ऑल बिज़ी। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था कि जेलसी करे या कोई सी बात करे। अगर मेरी साल में 3-4 फिल्में हिट होती थी तो किसी और की भी होती थी, तो उसमें वो जेलसी वाला फैक्टर ही नहीं था उस ज़माने में। सब मिलते थे, आपस में बैठते थे, खाना खा रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, गेट टुगेदर्स हो रहा था, ये सारी चीज़ें होती थी। अब बाकी जहाँ तक आपने पूछा है काम करने का तरीका, तो तकरीबन 15-16 साल मेरे इस 40-45 साल के करियर में इस तरह गुजरे कि जब काम बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकलता था और दिन में 6 फिल्मों की मैं शूटिंग करता था। अच्छा। यस, और रात को 2:30-3 बजे मैं वापस आता था, 2 घंटे में रेस्ट करता था, उसके बाद फिर सुबह में निकल जाता था 6:30 बजे। और मैं हमेशा पंक्चुअल रहा हूँ, यहाँ भी देखें मैं ही पहुँचा हूँ सबसे पहले, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फ़िल्मी सनत का जो ज़वाल है उसके मतलब कोई हमें रीज़न्स बताएंगे? जो सबसे बड़ा फैक्टर वो ये है कि जो पायनियर्स थे जिन्होंने बनाया इस इंडस्ट्री को, वो इंतकाल कर गया। आप देखें जितने हमारे स्टार्स थे वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। मेल आर्टिस्ट हों, फीमेल्स हों, डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पोएट हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, फाइट इंस्ट्रक्टर हैं, 99% अल्लाह को प्यार हो। तो एक बहुत बड़ा गैप आया, ठीक है। अब एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये हुई कि सिनेमा हाउसेस का टूट जाना। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, और किसी भी गवर्नमेंट ने सीरियसली इस चीज़ को नहीं लिया। जबकि आप सिनेमा बनाते हैं तो एक प्रॉपर एक लॉ के थ्रू आप जाते हैं और फिर आप सिनेमा बनाते हैं उसको, ठीक है। तो डिमोलिश करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस कि कोई भी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जबकि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो शोबिज़ का सबसे बड़ा मीडियम है।
हमारे स्टार्स जो होते हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, ये फेस है पाकिस्तान का। सही है। तो आप इन लोगों को आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप? वजह क्या है? हम लोग गुनाहगार हैं तो आप कह देंगे भाई आप बंद कर दें इस काम को। अगर हम सही हैं तो फिर प्रॉपर सपोर्ट दें। जब आप दूसरी डिमांड हमसे करते हो कि आप लोग टैक्स टाइम पे दें, फलां, सब देते हैं टैक्स, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं देते, तो फिर हमारा हक भी तो दें। इतनी सी बात है बस। अब पता नहीं वो गवर्नमेंट कब आएगी जिसकी समझ में आएगी कुछ। अगर कोई समझदार गवर्नमेंट आई तो शायद वो समझ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।